नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वन दरोगा भर्ती यानी कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर भर्ती 2022 से संबंधित बात करेंगे। और इसमें लोगों को एलिजिबिलिटी से लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है कि इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि टोटल पद की बात करें तो 2338 प्लस 564 दो पोस्ट हैं इसमें। और क्या इसमें 50% रिजर्व है, यानी कि 50% इसमें सीटें आरक्षित है, इसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन भर सकता है, क्या बीए वाले भी भर सकते हैं, पेट लागू होगा कि नहीं, सैलरी, एज, हाइट, अपीयरिंग स्टूडेंट, इन सब के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दें और घंटे को भी निशान को दबा दें। और 10,000 सब्सक्राइबर जरूर पूरे होने वाले हैं, तो दोस्तों तक शेयर करके इसे ज़रूर पूरा करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो देखिए, यहाँ पर एक जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन ऑफिशियल साइट पर अभी नहीं आई है। यह जो होता है अंदर, यानी कि जो अधिकारी एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, यानी कि सरकारी गजट में यह आ चुका है, केवल इसे ऑफिशियल साइट पर आना बाकी है। यह कभी भी आ सकता है, बहुत जल्द ही यह नोटिस देखने को मिल जाएगा आपको ऑफिशियल साइट पर। आपने इसे देखा भी होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ बात की गई है 2022 को मार्च में, यह जो नोटिस है इसको तैयार किया गया था। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, सरकारी गजट में इसे प्रकाशित किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर दो पोस्ट हैं। पहली पोस्ट का नाम है उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा, ठीक है, पहली पोस्ट का नाम है। और दूसरी पोस्ट का नाम है उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा। यह दो पोस्ट हैं और जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो पद का नाम है यहाँ पर उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, इसमें 564 पोस्टें दी गई हैं। और वन दरोगा के लिए 2338, यानी कि सबसे ज़्यादा पोस्ट जो देखने को मिल रही है वह है वन दरोगा में। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ऑफिशियल साइट को हम लोग देखते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यह डाउट आपका दूर कर देते हैं, क्या 50% सीटें आरक्षित हैं, यानी कि रिजर्व हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम नोटिस देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इस नोटिस के देखिए, जहाँ टिप्पणी लिखा हुआ है उसके ऊपर पहले पढ़ते हैं, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वन दरोगाओं जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो पदोन्नति द्वारा। और दूसरे नंबर के यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ पर वन दरोगा के लिए क्या लिखा गया है, 150% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 250, यानी कि दूसरा जो है 50% मौलिक रूप से नियुक्त वन रक्षकों, वन जीव रक्षकों जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष के सेवा के रूप में पूर्ण की लियो। तो देखिए, यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिख दिया तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में आएंगे, देखिए सेम चीज़ यहाँ पर क्या लिखा गया है, सीट उट सब वही, डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्टर। और यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या लिखा गया है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, भर्ती का स्रोत है, उसमें क्या किया जाएगा। तो देखिए, डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर बाई प्रमोशन फ्रॉम एमोंगस्ट अपॉइंट फॉरेस्ट हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स सर्विस, यानी कि जिन्होंने 5 साल अपनी सर्विस का पूरा कर लिया है, उनको यहाँ पर प्रमोशन से भरा जाएगा। किसकी बात कर रहा है, यह कर रहा है डिप्टी रेंजर, यानी कि जिसमें 564 पोस्ट है उसकी बात कर रहा है। और दूसरे नंबर की यहाँ पर बात करें, अब दूसरे नंबर की बात यहाँ पर देखिए, जो फॉरेस्टर है, यानी कि जिसमें 2300 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में, यहाँ पर क्या करा है, 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू कमीशन, यानी कि 50% जो इसमें से पद है, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, जो 2338 पद है, इसमें 50% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि डायरेक्ट भर्ती से भरा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 50% पद के लिए ही केवल पेपर होगा, केवल भर्ती होगी। और यहाँ पर दूसरे नंबर का पॉइंट कर रहा है 50% प्रमोशन फ्रॉम एमंगस्ट, इसके बाद ही क्या लिखा है, सब्सनेटली, ठीक है, अपॉइंटेड फॉरेस्ट रेंजर, यानी कि 50% जो है इनको प्रमोशन से भरा जाएगा। किस में भरा जाएगा, जो
फॉरेस्टर के लिए पद है, जो दरोगा के लिए पद है, ठीक है। तो याद रख लीजिए, इसमें जो 50% पद हैं आरक्षित हैं और 50% पद जो है वह एग्ज़ाम के द्वारा भरे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरा देखते हैं नोटिस और क्या लिखा हुआ है इसमें। अहर्ताएँ बोले तो एलिजिबिलिटी में भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी, ये तो सब चीज़ में रहता है। यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो देखेंगे, इसी को ध्यान से देखिए, इसी में सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है। वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित या फिर भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि विज्ञान, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, इन सब में से कोई भी दो या दो से अधिक विषय के साथ स्नातक की उपाधि अथवा अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग में उपाधि धारण की हो। इसके अलावा पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। यानी कि इसमें साफ साफ क्या कह दिया कि आपके पास गणित होना चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, गणित या सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, इनमें से कोई भी दो विषय हो या दो से अधिक विषय हो, तब आप भर सकते हैं किसमें, ग्रेजुएट में, ठीक है। और या फिर इंजीनियरिंग यानी बीटेक वगैरह हो गया, उसमें आपने इंजीनियरिंग की रखा हो तो वह उसमें आप भर सकते हैं, या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में आपने ग्रेजुएशन किया तब भर सकते हैं। अब बात फंस गई बीए वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए बीए जनरली क्या होता है, नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, इतिहास, भूगोल वगैरह, लेकिन जिन्होंने बीए में भी यह दो सब्जेक्ट यानी कि बीए में आपका यह दो सब्जेक्ट यानी कुल मिला जुला के आप कोई भी कोर्स किए हो, इसमें यदि दो सब्जेक्ट आपको मिल रहा हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अधिमानी अर्हता को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यह एडिशनल होता है। यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अधिगामी अर्हता में है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC में बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। तो इस एलिजिबिलिटी से लेकर के डाउट दूर हो गया होगा, इन्हीं में से कोई आपका होना चाहिए। अब देखिए नीचे और क्या दे रखा है, एज यानी कि एज हमारी क्या होनी चाहिए, एज काउंटिंग कब से होगी। तो देखिए यहाँ पर जो भी भर्ती आती है उसमें कहा गया कैलेंडर वर्ष में जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की हो, यानी कि जब यह रिक्ति विज्ञापित की जाए, ऑफिशियल साइट पर आ जाए, तो उस साल की पहली जुलाई से 21 वर्ष की आयु प्राप्त की ली हो, अथवा या फिर 40 वर्ष से अधिक ना हो। मान लीजिए कि इसी वर्ष वैकेंसी आती है तो लिया जाएगा एज कब से, 1 जुलाई से लिया जाएगा, 1 जुलाई 2022 से एज काउंट होगा, आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए 1 जुलाई को। अब देखिए लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया कि अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या ऐसी अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाती हों अभ्यर्थियों के मामले में यहाँ पर छूट की बात कर रहा है, तो ये सब देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कर रहा है वैवाहिक स्थिति, तो इसको भी देख लीजिए। यदि आपकी शादी हो चुकी है और फिर भी आपने एक से अधिक एक पत्नी हो और आपकी दूसरी पत्नी भी जीवित हो, तो ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है, जिनसे ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी पत्नी पहले से ही जीवित हो। इसके अलावा सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए, ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई की बात कर दिया है, मानक शरीर यानी कि शारीरिक दक्षता का होनी चाहिए। तो पुरुषों के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। हालांकि और यूपी पुलिस की बात करें तो उसमें 168 मांगता है, लेकिन इसमें 163 ही मांगा गया है। और सीने का घेराव 84 सेंटीमीटर फुलाव के बाद यानी कि 79 होना चाहिए, और उसके बाद फुलाने पर 84 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव यानी कि 79 से 84। और महिला के लिए ऊंचाई की बात किया है 150 सेंटीमीटर, और सीने का घेराव 79, 5 सेंटीमीटर फुलाव महिला के लिए सीना, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर ऊंचाई की बात किया तो पुरुष के लिए 152, महिला के लिए 185 है। किसके लिए है, जो भी नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के हों उनके लिए बात कर रहा है। और शारीरिक स्वच्छता की बात कर रहा है, शारीरिक स्वस्थता की बात कर रहा है,
तो इसमें आपके लिए रनिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें 25 किलोमीटर की रनिंग है, 25 किलोमीटर की रनिंग 4 घंटों में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो कोई पुरुष कैंडिडेट है उसको 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 किलोमीटर की रनिंग कर लें या फिर पैदल चाल कर लें, यह उनके लिए दिया गया है। अब इसके बाद ठीक है, दूसरे पेज पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो एकदम पूरा ऑफिशियल साइट का पीडीएफ है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसका वन दरोगा भर्ती का जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, उसके बारे में भी हमने वीडियो बना दिया है। तो वन दरोगा जॉब प्रोफाइल कन्हैया जीएस वर्ल्ड सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो वन दरोगा के लिए सैलरी है, लेवल 5 की सैलरी है 29,200 से 92,300 तक जाएगा। और उप क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि लेवल 6 की सैलरी है, इसमें ज़्यादा मिलता है और इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,000 तक इसमें जाएगा, ठीक है। अब देखिए और कुछ बचा इसमें, तो इसके बारे में हमने बता ही दिया। 50% पद जो है आरक्षित है, यानी कि 50% पद रिजर्व है। अब बात करें यहाँ पर पेट की, पेट लागू होगा कि नहीं, तो देखिए यूपी SSSC ने साफ कर दिया है कि कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें पेट लागू होगा। तो यह जो भर्ती है इसमें पेट लागू होगा। अगर इसी साल इसी पेट से वैकेंसी आती है तो 2021 का पेट लिया जाएगा, और वैकेंसी यदि बाई चांस लेट होती है तो 2022 का भी लग सकता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी, 2021 का इसमें पेट लागू होगा, ठीक है। और कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अपीयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर शामिल नहीं हो सकते, इसमें मांगता है कि आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।